अभी हम देखेंगे होशिया नबी की किताब में से देखेंगे इसका 14वां बाब, होशिया नबी का ये सहीफ़ा और उसका 14वां बाब पहली आयत से। ऐ इस्राइल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू ला, क्योंकि तू अपनी बदकिरदारी के सबब से गिर गया है। कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रजू लाओ और कहो, हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा, तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजरानेंगे। असूर हमको नहीं बचाएगा, हम घोड़ों पर सवार नहीं होंगे और अपनी दस्तकारी को खुदा ना कहेंगे, क्योंकि यतीमों पर रहम करने वाला तू ही है। और सब लोग कहें आमीन। आज जो हम जिस पैसेज पर गौर करेंगे, जिस बात पर जो वो है, हम अपनी बदकिरदारी के सबब से गिर गए। हम अपनी बदकिरदारी के सबब से गिर गए, यानी गुनाहों के सबब से गिर गए। यहाँ पर लिखा है, ऐ इस्राएल, तू अपने खुदा की तरफ रजूला, क्योंकि तू अपनी बदकिरदारी के सबब से गिर गया। इसराइल के बारे में क्या लिखा कि इसराइल तू रजूला, क्योंकि तू गिर गया। अगर इसराइल बदकिरदारी के सबब से गिरा है तो क्या हम खड़े हुए हैं? हम जो सुबह शाम दुआ करते हैं और कहते हैं हम बहुत गुनाहगार हैं और लोगों को बताते हैं, जिसके अंदर गुनाह है वो गिरा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि अगर 200 लोगों की भीड़ हो, 200-400 लोग भाग रहे हों और एक शख्स बीच में से गिर जाए, तो क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा? नहीं, वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि जो भाग रहे होंगे वो उसके ऊपर से क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे और कईयों को ठोकर लगा के उनको गिरा भी देगा। मेरे अजीज दोस्तों, गिरा हुआ शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। गिरे हुए शख्स को जरूरत है कि कोई उसको उठाए आकर। 2 हफ्ते हो गए तकरीबन, मैं अपने ऑफिस में गिर गया था। वो मेरी ऑफिस में हम बैठे हुए, मैं काम कर रहा था। जब मैं उठा तो वो जो हमारी चेयर है, वो पहियों वाली कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर है, तो वो कहीं उसको थोड़ा सा लगा मेरा पाँव, तो पीछे चले गई, मुझे पता नहीं चला और मैं ऐसे बैठा और मैं गिर गया। जब मैं गिरा तो मेरे से उठा नहीं जा रहा था, तो मुझे 2-3 लड़कों ने आकर उठाया फिर जल्दी से। जब हम गिरे हुए हैं तो हमें ज़रूरत है कि हमें उठाया जाए। आज हम गिरे हुए हैं, आज कलीसिया गिरी हुई है, आज का इंसान गिरा हुआ है गुनाहों के सबब से। आप कहोगे हम तो कभी नहीं गिरते, है ना? कई दफ़ा बच्चे गिरते हैं तो माँ बाप 2 लगाते हैं ऊपर से, डिगदा ही रहता, खा पी के डिगदा ही रहता ना, खांदा पींदा डिगदा नु की हो गया। मेरी बहन के बच्चे गिरते थे तो मेरे जो भनोई साहब थे बच्चों को और मारते थे। गिरा क्यों? गिरना उसको पसंद नहीं है। क्या खुदा को पसंद है गिरना हमारा? खुदा चाहता है कि हम गिरे रहें। खुदा अपनी भेड़ों को छोड़ता है 99 को और खोई भेड़ को ढूंढ कर लाता है, और जब मिल जाती है उसे कंधों पर उठा लेता है और घर आकर खुशी मनाता है, क्योंकि हम गिरे हुए हैं। दुनिया की भीड़ हमारे ऊपर से जा रही है और हम कहते हैं जी वो हमसे आगे कैसे निकल गए, वो हमें कैसे। आज हम गिरे हुए हैं बदकिरदारी के सबब से, और गिरा हुआ शख्स जो है वो नुकसान है, उसका गिरना जो है नुकसान है। अगर हम गिरे हुए हैं तो हमें जरूरत है। आज नाकामियां हमारी जिंदगी में है, फेलियर हमारी जिंदगी में है, बीमारियां हमारी जिंदगी में है। जब गिर जाता समझो वो हर तरफ से नाकाम हो जाता है। खुदा चाहता है कि हम गिरे रहें? खुदा चाहता है कि हम उठ जाएं। लिखा सादिक जो है 7 बार गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बताया मैं गिर गया, मैं अक्सर गिर जाता हूँ, कई बार गिर जाता हूँ मैं भी। मेरा पाँव मुड़ जाता है, इंसान गिर जाता है, कोई बात नहीं। गुनाह में भी गिर जाता है क्योंकि इंसान है, लेकिन लिखा सादिक 7 बार गिरता और फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन शरीर क्या करता है? गिरा ही रहता है। अगर हम सालों साल से गिरे हुए हैं तो इसका नाम शरीर है। शरीर लोग क्या खुदा से बरकत पाएंगे? और खुदा को इल्जाम गिरे इल्जाम देते रहते, नीचे से बोलते रहते हैं, कहते खुदा साडे नाल दुश्मन बन गया, खुदा ने सानू कुछ नहीं दिता, खुदा ने सानू जलील किया, शर्मिंदा ही किया। नहीं, वो हमारे लिए शर्मिंदा हुआ है। उसने रुसवाई बर्दाश्त की है, उसने दुख सहा है, उसने मुसीबत सही है ताकि हम गिरे न रहें। वो गिरे हुए को उठाता और बहाल करता है। क्या करता? गिरे हुए को उठाता और सिर्फ उसने यहोयाकीन को उठाया था। इसका मतलब ये खुदा ने यहोयाकीन को, 2 सलातीन का आखिरी बाब देखने में लिखा है कि बादशाह ने उसको हवालात से निकाला। खुदा गिरे हुए को उठाने आया है। ए बोझ के थक के मानो मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आज गिरने की वजह से सारी नाकामी है। लोग जब हमारे पास आते हैं दुआ कराते हैं, ये मसला, बच्चे की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, मिल गई तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तनख्वाह बढ़ गई तो मालिक बहुत तंग कर रहा है, बॉस बहुत तंग कर रहा है, और ये जरा सही हो जाए। वो मैं कहता हूँ वो कुछ भी सही नहीं होगा। पहले गिरे हुए उठो, ऐसे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठे। आज कलीसिया सोई हुई है, गिरी हुई है, और जो गिरा हुआ है वो नुकसान का बाइस है। दुनिया के बहुत से मामलात, बहुत सी आज हमारी नुकसान लाइफ में इसलिए है क्योंकि हम गिरे हुए हैं। मसाइल का हल मत ढूंढिए, पहले अपने आप को स्टैंड कीजिए, पहले अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। क्या लिखा है देखें, यहाँ पर लिखा है
कलाम लेकर, दूसरी आयत, कलाम लेकर खुदावन की तरफ रजू लाओ। अच्छा, ये एक को नहीं कहा जा रहा, एक को नहीं कहा जा रहा, नहीं, सबको, जमा में बात है। अब तुम क्या करो, कलाम लेकर खुदावन की तरफ रजू लाओ और क्या कहो, और कहो हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा। कलाम लेकर, पहली बात, जब हम आपस लोग आते हैं दुआएं कराते हैं तो हम उनको कलाम की तरफ लेते हैं, वो हमारी बात काट के कहते हैं, वो उनको बेचैनी होती है कि यार एक गल कितने ले गया है। हम उनको बताते हैं कलाम लेकर, पहले कलाम सुनो, कलाम के मुताबिक अगर आप ठीक हो जाते हैं, आप इसके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं तो मामला भी ठीक हो जाएंगे। जो डाली फल लाती है उसको बाप क्या करता है, छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। तो जिसके अंदर फल नहीं होता उसको क्या करता है, काटता है और क्या करता है, बालन बना लेता है, आग में झोंक देता है। कलाम कलाम कलाम, यीशु मसीह ने कहा चलते चलते राह में ये मुनादी करना कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम लेकर, कलाम पहले सुनो। कौन सा ऐसा मसीह है जिसने आज तक कलाम नहीं सुना? एक एक को देखो तुम, उनका 6 चर्चों में उसकी रफाकत है ना। हर रोज एक नए चर्च में जाता है वो। बुध को अनवर फजल के पास चला जाता है, संडे को सेंट एंथनी चला जाता है, हफ्ते को मेरे पास भी आ जाता है, निशात को नहीं चला जाता है। हर शख्स को कितना कलाम सुन रहे हैं, कलाम लेकर कभी तौबा नहीं कर रहे, इसलिए गिरे के गिरे हैं। और ऐसा गिरे को उठा जा ही नहीं रहा, जान खत्म होती जा रही और खत्म होती जा रही। कलाम स्ट्रेंथ देता है, कलाम जोर देता है, कलाम गिरे हुए को उठा खड़ा करता है और बहाल करता है। दाऊद ने 23 ज़बूर में कहा वो मेरी जान को बहाल करता है। He restored my soul, वो मेरी जान को बहाल करता है। उससे कहें, उससे कहना शुरू करें, रोना शुरू करें, चिल्लाना शुरू करें, उसके आगे फरियाद करें। खादम पे ही डिपेंड ना करते रहें, खादम पे ही बोझ ना डालें। खादम घर नहीं पहुंचता, हमें बड़ी शिकायतें मिलती। एक बहन ने बुद्ध को बड़ा फड्डा किया आके, उन्होंने कहा पाजी तुम फोन किया तुझे आए नहीं, खुद 5 साल से नहीं आई वो बहन जो है, लेकिन मेरे ना आने से। मैं कहा बाजी ईस्टर दियां बातां, मेरी नौकरी, मेरी मीटिंग्स, मैं रात को आना बच्चों को वेखना, फिर 11, 12, 1 बजे मैं सोना रात में। लेकिन झगड़ा, गिरे हुए हो उठ जाओ, मेरे साथ इतना झगड़ा ना करो, उठ के खड़े हो जाओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। रोमियो 8वें बाब के पहली आयत में लिखा है अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो जो गिरा हुआ है, गिरे हुए को उठाने के लिए खुदा यीशु मसीह आया है। उसने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। जो भेड़ गिर जाती है ना, भेड़ें जो जंगलों में, मैं आप देखते होंगे वो एनिमल का चैनल किसी ने देखा है, वो अकाब आता है और उस भेड़ को शिकार करता है जो गिरी हुई होती है। और जो छोटे बच्चे वो तो वैसे उठा के लेता है, इतने बड़े अकाब है वहाँ फलस्तीन के, उठा के लेता है। भेड़ के बच्चे उठा, इंसान के बच्चे उठा के लेता है, इतना पावरफुल है। लेकिन वो क्या करता है, उसको कई बार भेड़ को गिराता है और जब वो गिर जाती है भेड़ से उठा जाता और फिर वो आके पंजे मारता है उसको और उसको खा जाता है, उसका पेट फाड़ देता है, उसके स्किन उतार देता है। जो गिरा हुआ है वो तो आराम से शिकार हो जाएगा, जो खड़ा हुआ वो तो थोड़ा भाग के बच जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे? अगर कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएं और आप भाग लें फिर तो कुछ निकलने की बात है, अगर गिर जाए तो आराम से पकड़ ले, आके आ जा भाई, गिरा उसका शिकार हो जाएगा। आज कलीसिया शिकार है, शैतान का इसी शिकार है क्योंकि गिरे हुए हैं। ए यरूशलेम तो अपनी बदकिरदारी के सबब से गिर गया, हम अपनी बदकिरदारी के सबब से गिरे हुए हैं। कलाम लेकर रजू लाओ। क्या करना जी? कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रजू लाओ। किसकी तरफ रजू लाना जी? नहीं, जस्टिन वल रजू लाओ, अनवर फजल वल। ये खुदा के खादम अच्छे लोग हैं। कलाम की तरफ पास्टर नैत के लिए खुदा का शुक्र हो, पास्टर यकूब भट्टी के लिए, इन्होंने कितनी अच्छी मुनादी की है। मोरिसोलो के लिए शुक्र हो, मदर टेरेसा के लिए शुक्र हो, खुदावंद के लोग हैं ये। लेकिन नजात के लिए ये काफी नहीं है। नजात पाने के लिए यीशु मसीह के पास आए, रजूल आए। हालेलुया। रजूल आने का मतलब क्या है? टर्न हो खुदा की तरफ। इतना ज्यादा रुझान है आज जादूगरों की तरफ। जब देखते ना कि थोड़े पैसे 4 वादू मिल गए हैं, थोड़ा जहा गोशत लैके वार के छोड़ देता है, सदका होता चंगा सिर तो ले जाएगी वो बात। और कोई चक्कर नहीं होना, ये सदका यीशु ने दे दिया, कुर्बानी दे दी अपनी बदन की। अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ रजू लाने की जरूरत है, अभी तौबा करने की जरूरत है, अभी कलाम लेकर खुदा की तरफ आने की जरूरत है। और आकर क्या कहना है? ये नहीं कहना कि खुदावन देख मैं कितना चंगा है, मैं किसी ने चंगी नहीं की थी, कभी मंदी नहीं की थी, मैं किसी ने ऊंची जुबान से गल नहीं की। हमारी दुआएं भी ऐसी
ऐ खुदावंद मेरी भरजाई नूं तो अक्ल दे। सस्सां कहंदियां ऐ खुदावंद मेरी नूंह नूं अक्ल दे, नूंहां कहंदियां खुदावंद मेरी सस नूं माई नूं अक्ल दे। अरे दूसरों के लिए अक्ल मांग रहे, कभी अपने लिए मांगी? मुझसे आज तक किसी ने दुआ ही नहीं कराई कि भाईजान मेरे लिए दुआ कर मुझे अक्ल मिल जाए। अक्ल किसको मिलेगी? जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलेगा। कलाम हिकमत बख्शता है, कलाम दानाई बख्शता है। हालेलुया। जब कलाम लेंगे समझो हमें हिकमत मिलना शुरू हो जाएगी। जब कलाम लेंगे समझो यीशु मिलना शुरू हो जाएगा। यीशु कलाम है, मुजस्सम कलाम है। यीशु को जानना है तो कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए। रजू लाओ। रजू लाने का मतलब है अपने बुरे कामों से बाज आ जाओ। बाबों को ढूंढते हैं। एक शख्स को मैं देखा, बाबे को रोटी खिला रहा, नंगा बाबा बैठा हुआ, मुंह से थूक निकल रहा। मैं कहा क्यों है? कहता खुआवांगे ना फिर गुस्से से गाना कटेगा, नंबर दसेगा, फिर नंबर लग जाएगा। कुछ भी नहीं लगना। फिर बेचारा और वो बच्चों की रोटी का राशन के पैसे भी लगाया था, कख भी नहीं मिलता। आप खुदा के साथ चले, आपको खुदा एलिया को देखा ना कौवों से खुराक देता। अपनी जरूरियात के लिए, अपनी रोटी पानी के लिए, अपने रोजमर्रा के कामों के लिए आप बाबों पे ट्रस्ट ना करें। यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह पे ट्रस्ट करें। वो इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाएं। हालेलुया। क्यों आया वो? इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए आया। तो आपने क्या करना है? हमने, अगर हम गिरे हुए हैं, हमने रजू लाना है और कहना है कि हमको और कहो हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा। हमें कैसे हम काबिल कबूल ठहरेंगे? पता है फजल क्या होता है? फजल की डेफिनेशन आपको पता है? बहनों में से किसी को? बहनें बताएंगी, नहीं पता, मैं बताता हूँ। फजल का मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ के काबिल ना हो, वो चीज़ हमें मिल जाए। देखा ना कई बार लोग जलते क्यों हैं? कोई बेचारा आम बंदा फिर रहा, उसका 50 लाख का प्राइज बॉन्ड लगे, क्या देख मैं गंदा या फिरता रहता सी, बड़ा किस्मत बड़ी तेज है ना, फिर सड़ते जलते। फजल ये है कि वो इस लाइक से उसको चीज़ मिल गई, वो तो जंप मारेगा, वो घर भी लेगा, वो गाड़ी भी लेगा, वो पैसा आ गया उसके बाद। हम असल में इस लाइक नहीं थे। जो हमने खुदा का नुकसान किया था, हमने खुदा के अहद को तोड़ा था, हमने गुनाह करके उसकी पाकीज़ा ज़ात की इंसल्ट की थी। उसने हमें संभाला, उसने हमें बनाया, उसने हमें बाग में रखा। हमने गुनाह किया, हुक्म अदूली की और उसने ममनुआ फल खाया और आज तक उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। उस नुकसान को, उस घाटे को, उस कमी को दूर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। हालेलुया। और उसने कहा बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। उसने कहा फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। राह हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, मेरा बाप बागबान है। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में कायम रहेगी वही बहुत सा फल लाएगी, और जो डाली मुझ में कायम नहीं रहेगी वो काट डाली जाएगी। जो गिरे हुए लोग हैं, आज जितनी मर्जी दुआएं करते रहे, दुआ ऐसे तो नहीं पहुंचती। दुआ तो पहुंचती यीशु के थ्रू। कलाम में क्या लिखा है? कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। वसीला तो यीशु है। यीशु को हमने इंसल्ट की, यीशु को हमने रद्द किया, यीशु का कलाम को रद्द किया, और बेचैनी है हमारे अंदर आज। बेचैनी, इत्मीनान कहीं नहीं है। आपने फील किया होगा, बाहर निकले देखो सड़क पर बेचैनी नजर आ जाएगी आपको। छोटा सा बच्चा जा रहा होगा मोटरसाइकिल, घर घर करता है। एक दिन एक मुझसे टकराया, 3 उल्टबाजियां खा के आप ही गिर गया। हम तो बच गए, लेकिन मैं कहा खुद तो मुसीबत में हमें भी डालने लगा, खुदा ने बचा लिया हमें। हम दुआ करके निकलते हैं, खुदा उनका शुक्र है। आज बेचैनी है, खाने की चीज़ आज देख के बेचैन हो जाती, पहले मैनू मिल जाए, है ना। मेरी भैन ने कार ले लिया, हुण मैं किस तरह लेना है। मेरी भैन ने पेटी ले ली, हुण मैं भी लेनी है। वो जो कुछ कोई कर रहा है कॉपी कर रहे हैं, बेचैनी से भरे हैं। लेकिन जब मसीह में आ जाएंगे तो हम उनको दुआ देंगे, हम कहेंगे भैन खुदा तुझे और बरकत दे, ना हम जलेंगे ना सड़ेंगे। हम बदकिरदारी के सबब से गिरे हुए हैं। पहले हम ये देखें कि हम गिरे हुए हैं, फिर हम उसके इस बात को रियलाइज करें, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, कलाम को पकड़ लें। ये कलाम जो है, खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इस रोशनी से, अगर ये रोशनी के आप फायदा नहीं ले रहे तो तारीकी में भी ठोकरें लगती। वैसे जो गिरा हुआ शख्स उठ भी जाए तो तारीकी गिरा देगी, फिर उसको ठोकर मार के फिर गिर जाएगा वो, और गिर गिर कर उसका बुरा हाल हो जाएगा, आखिरकार वो नढाल हो जाएगा। फिर क्या होता है, जब हम लंबे अरसे के लिए खुदा से दूर रहते हैं, हम ना पॉजिटिव बात कर पाते हैं, ना हम खुदा के कलाम के मुताबिक बोल पाते हैं। हम वो जुबानें बोलते हैं जो शैतान बोलता है। गालियाँ देने में आम हो जाते हैं, बुराइयां करने में आम हमारे मुंह से निकल जाती है। हमें मुलामत नहीं होती, क्योंकि पाक रूह हमें मुलामत भी नहीं करता, हमारी रूह उसको एक्सेप्ट नहीं करती, हमारी रूह मुर्दा हुई होती है। बेईमानियां भी कर जाते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट भी कर लेते हैं,
एक दूसरे का हक भी मार लेते हैं, किसी का ना हक खा भी जाते हैं, जकई की तरह। जकई गिरा हुआ था, जकई गिरा हुआ था, उस दिन खुदावंद ने उसको उठाया, जैसे उठा उसको उठने की अलामत, अगर आपको ये चीजें स्ट्राइक करती है कि मैं किसी से गलत काम ना करूं, इसका मतलब आप उठे हुए, आप गिरे हुए नहीं है। जकई ने कहा मालिक मुझे माफ कर दे, मैंने जिसका लिया उसको 4 गुना दे दूंगा, और जो मेरी टोटल मेरी बैंक बैलेंस है उसका आधा माल दे दूंगा। हो सकता है उसका $1 करोड़ हो, उसने कहा $50 लाख मैं गरीबों को दे दूंगा, और बाकी जो 50 बचेंगे उसमें से मैं उनको बुलाऊंगा जिनका मैंने बेईमानी से लिया। मैं कहूंगा हाँ भाई 1000 लिया था, ये ले 4 ले, मुझे माफ कर। तेरा 10 लिया था, 40 ले, मुझे माफ कर। क्योंकि अब वो गिरा हुआ था, अब उठ गया है। हालेलुया। मुशर्रफ बेटा गिरा हुआ था, मैंने बताया जो गिरा हुआ है उस पर दुनिया चढ़ जाएगी, वो और तबाह हो जाएगा। जब वो गिरा, जब वो अपने बाप के घर से निकला तो गिर गया, पैसा भी खत्म। पैसा तो दौलत और हुस्न अकाब की मानिंद पर लगा के उड़ जाएंगे। जितना मर्जी कोई खूबसूरत हो, आप उसका बुढ़ापा देखे आपको पता लग जाएगा। आप कहेंगे यार जवानी में बहुत खूबसूरत होता सी, लम्बा चौड़ा जवान सी है ना। जब बुढ़ापे में बेचारे की आंखें भी, दांत भी टूट जाते हैं हमारे, पसलियाँ हमारी नजर आती हैं, और हमें रात को नजर भी नहीं आता और गिर भी जाते हैं। बुढ़ापे में क्या कुछ हो जाता है, दौलत और हुस्न दोनों चीज़ें। और कई लोग हमने ऐसे देखे। मेरे पास एक शख्स आया, अख्तर जॉन उसको लेकर आया, उसने कहा यार मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, करोड़ों का मेरा नुकसान हुआ और इस वक्त मेरे बैंक में एक टेडी पैसा भी नहीं है, और बड़ा रोया आंसू से। तो मैंने उसके लिए दुआ शुरू की और वो चारों को तार रोने लगा, और उसको खुदा कर उन्हें टच किया। और फिर वो उसने मुझे बताया उसके उसी हफ्ते में उसको सऊदीया में काम मिल गया, और सऊदी में जाकर सऊदी अरब में फिर से उसने बिजनेस को अपना स्टार्ट किया, और वो फिर खुदा ने उसको बहाल कर दिया। मुशर्रफ बेटा था, गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, अब उसका नुकसान शुरू हो गए। गिरा हुआ शख्स जहाँ जाता है उधर भी लानत थी, जिसके ऊपर लानत हो ना वो दूसरे के लिए भी लानत का बाइस होता है। जो बरकत वाला शख्स कहीं जाता है तो दूसरे के लिए बरकत का बाइस होता है, और वहाँ पे लानत आ गई, वहाँ काल पड़ गया। गिरा हुआ शख्स अपने मुकाम से गिरा हुआ, अपने बाप की इंसल्ट करके आया। और फिर क्या हुआ, अब उसका जो था पैसा खत्म होना शुरू हुआ, उसका पैसा चला। क्योंकि जो गिर जाता है, जब बाप के घर में था, जब कस्बियों से, बुरी औरतों से उसकी सोबत नहीं थी, जब वहाँ से निकला लिखा उसने कस्बियों में माल उड़ा दिया, बदचलनी में पड़ गया, और फिर अयाशी करता रहा, फटाफट उसके पैसे खत्म हो गए, और फिर उसके यार दोस्त उसको छोड़ गए। फिर मोहताज होने लगा। जो गिरा हुआ शख्स है वो मोहताज होगा, लेकिन खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़ों का मोहताज नहीं देखा। अभी 2 संडे पहले, पिछले संडे की बात है शायद, हम रात को लेट हो गए, हम खाना नहीं पका सके, तो मैंने रात को जब 12-1 बजे घर आए हम कहीं से, तो मेरी मिसेस कहने लगी जी वो कुछ लेके नहीं आए सुबह पकाने के लिए, कुछ नहीं, और अगर चर्च के बाद पकाना शुरू करेंगे तो 3 बज जाएंगे। मैं कहा चलो दुआ करते हैं, खुदा कुछ करेगा। कल मैंने जैसी दुआ की, खुदा ने कहा कल मैं तुम्हें डेग का खाना खिलाऊंगा। मैंने अपनी मिसेस को कहा कल हम डेग का खाना खाएंगे, खुदा ने बात कही मुझे। साथ ही मुझे शकील भाई ने फ़ोन किया, उसने कहा भाई साहब घर रोटी नहीं खाना, हमने डेग बनाई हुई घर पे संडे को, और हम गए और हमने वो डेग की बिरयानी खाई। जो लोग मैं समझता हूँ खुदा पे भरोसा करेंगे, ना रोटी की कमी होगी, ना खुराक की फिक्र करना, ना पोशाक की फिक्र करना, है ना। नहीं तो 2 वक्त की रोटी और 2 वक्त के अपने तन ढांपने के लिए कपड़े के लिए भी हमें बेईमानी करनी पड़ती है। और उसने जब सब कुछ खत्म हो गया, मोहताज हो गया। और फिर मोहताज, शैतान इतना शैतान है कि मोहताज करके भी उसने उसको नहीं छोड़ा, उसको और नीचे ले गया, गिरे हुए को और मारता है, गिरे हुए को और मारता ताकि और गिरे अच्छी तरह से, उठने जोगा न रहे। और फिर उसको क्या लिखा कि वो सूअर चराने चला गया। उसने कहा सूअर का राशन चारा ही खा लूंगा, पट्ठे खा लूंगा जड़े सूअर दियाँ फलियाँ जड़ियाँ। और वो जब उठा के खाने की कोशिश करता, मालिक कहता था ओ भाई ये तेरे लिए नहीं है, मेरे सूअरों के लिए। यानी तू सूअर से भी डाउन है, सूअर पहले पेट भरेगा, सूअर भरेगा तू फिर भी नहीं भरेगा, तुझे नहीं मिलेगा, तेरे लिए नहीं है। मनो के हिसाब से फलियां, लेकिन उसको खाने को नहीं मिल रही क्योंकि गिरा हुआ है। ए इस्राएल, तू अपनी बदकिरदारी के सबब से गिर गया, आज हम अपने गुनाहों के सबब से गिरे हुए हैं। और फिर लिखा एक दिन उसने होश में आकर कहा, उसने कहा मेरे बाप के घर में मजदूर भी पेट भर के रोटी खाते हैं। उसने कहा मेरे बाप के घर में, उसको अपना याद आया कि मैं अपने बाप के घर में था तो मैं पराठे खाता था, अच्छी खुराक खाता था, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, और मेरे जो बाप के मजदूर हैं उनको अफराद से रोटी मिलती है। यानी एक मजदूर 5-5 नान खाता है, रोगनी नान खाता, पराठे खाता है, क्योंकि वो बाप के साथ जुड़ा हुआ है। लिखा है जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं उनको कोई कमी नहीं। 112 ज़बूर में लिखा है जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, खुदावंद सबको बरकत देते हैं और उनको कोई कमी नहीं होती। लेकिन जो खुदा से दूर हैं उनको कमी ही कमी है। और उसने फिर एक दिन इन सारी बातों को याद किया। लिखा कलाम को लो, लिखा कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रुजू लाओ और कहो कि
हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा। फजल से हमको निजात मिली है, हमारे नेक कामों से नहीं मिली। एक किसी पर हम नेकी कर दे तो हम सारी ज़िंदगी उसको जिताते रहते हैं। और उसने कहा मैं क्या करूँगा, अपने बाप के पास जाऊँगा, यही कुछ हमें करना है अगर हम गिरे हुए। तो उसने कहा मैं अपने बाप से जाकर कहूँगा, बाप मैं आसमान का और तेरी निगाह में गुनाहगार, मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहला सकूं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले, मेरे गुनाह माफ़ कर दे। अगर हम यही कुछ करेंगे, ये है पछतावा। हम पछताते नहीं हैं, हम पछताएं, हम रोएं, गुनाहों से तौबा करें, अपनी बुरी रविशों से बाज आएं, अपनी नफरतों से बाज आएं, अपने झूठ बोलने से बाज आएं, रिश्वतखोरी से बाज आएं, जुल्म करने से बाज आएं, संगदिली से बाज आएं। और जब हम बाज आएंगे और खुदावंद से आकर तौबा करेंगे, उसने कहा मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा। और जब लिखा दूर ही था तो उसके बाप ने दौड़कर उसको गले से लगा लिया। उसने कहा ए बाप मुझे माफ कर। उसने कहा नहीं, जल्दी से इसके लिए पोशाक निकालो, इसको अच्छा शाही लिबास पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, खुशी मनाओ, बछड़ा ज़िबा करो और लोगों को दावत दो। जब हम तौबा करके खुदावंद के पास आते हैं, खुदा खुशी करता है। जब हम दूर रहते हैं, खुदा गम करता है, याद रखिए। और फिर क्या है, वापस आओ, लिखा फजल से हमको कबूल फरमा। ये मैं आपको बात बता दूं, रोमियो की अगर हम देखें, ख़त में जाएं ज़रा, रोमियो का देखें, तीसरे बाब में क्या लिखा है, 28वें आयत तीसरे बाब की। चुनांचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। कैसे रास्तबाज ठहरता है? ईमान के सबब से। और लिखा है यानी 22वें आयत, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से वो रास्तबाजी हासिल होती है। क्या आप रास्तबाज बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो रास्तबाजी के लिए ये नहीं शर्त है कि भाग के जाओ और देगे बांटना शुरू कर दो, न्याज़ें देना शुरू कर दो, चंदा देना शुरू कर दो। ये चंदा, ये नेकी, भूखों को खाना खिलाना, ये बात के काम है। पहले आप मसीह पे ईमान लाएं तो ये फ्रूटफुल होंगे। तुम्हारे नेक काम, लिखा तुम्हारे नेक कामों के सबब से लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। और अगर इसके बगैर तुम ये कर रहे हो तो हमारी नेकियां, ये ईसाया की किताब में लिखा है, नापाक लिबास की मानी। नापाक लिबास को आप समझ सकते हैं, फिल्थी रेग्स इसका इंग्लिश में तर्जुमा। और लिखा फजल से हमको कबूल फरमा, तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजरानेंगे, असूर हमको नहीं बचाएगा। कोई बादशाह नहीं आपको बचाएगा, कोई और पावर आपको नहीं बचाएगी। अपने लबों से कौन सी कुर्बानियाँ चढ़ाओगे? वो कुर्बानी की बात नहीं हो रही है, इस कुर्बानी की बात हो रही है, शुक्र गुजारी। खुदा तेरा शुक्र। 116 ज़बूर में लिखा है, जो खुदा ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं उसके उसमें से क्या दे सकता हूँ? मैं नजात का प्याला उठाकर उसका शुक्र करूँ। पहले आप तौबा करें, उसके पास आएँ, और फिर अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसकी तारीफ़ करते रहें, उठते बैठते उसकी तारीफ़ करते रहें। एक शख्स के बारे में मैंने सुना, अमेरिका में एक नौजवान था, तो जब उनके चर्च में इबादत होती, जॉल ऑस्टिन के चर्च में वो आया, तो जॉल ऑस्टिन ने बताया कि उसका बाप उस वक्त खिदमत करता है, जॉन ऑस्टिन। उसने कहा जब गीत गाने लगते तो वो एक नौजवान आके डांस करने लगता। कहता हम भी हंसते थे। जॉल ऑस्टिन कहता मैं उस वक्त तो यंग मैन था, मैं भी, हम हंसते थे कि यार ये क्या यार दुआ करता है, गीतों में उठ के नाचने लग गया था। कहता मेरे बाप ने एक दिन उसको स्टेज पर बुला लिया, उसने कहा यंग मैन कम ओवर हियर। उसने कहा मुझे बताओ कि तुम्हारी खुशी क्या, ये तुम नाचते हो, क्यों नाचते हो, क्या तुम्हारे अंदर शादमानी भरी हुई है? उसने कहा सर मेरे माँ बाप मर गए, मेरा बहन भाई कोई नहीं, मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे कोई अच्छा भी नहीं समझता, मुझे कोई मोहब्बत नहीं करता, मैं दुनिया का सताया हुआ इंसान था, नाकाम तरीन इंसान था, गुनाहों में ज़िंदगी थी मेरी। लेकिन उसने कहा जब मैं इस चर्च में आया, आपने तौबा का मैसेज दिया, मैंने तौबा का मैसेज कबूल किया, मैंने तौबा की अपने गुनाहों से, और मेरा दिल खुशी से भर गया, और इस चर्च के लोगों ने मुझे मोहब्बत दी। और अब जब गीत होते हैं तो मुझे याद आता है कि मैं तो वो शख्स था जो अपनी नज़र में हकीर था, उसके बेटे के लहू से मैं पाक हो गया हूँ। मेरा दिल इतना खुशी से भर जाता है कि मुझसे रहा नहीं जाता, और मैं नाचता हूँ और उछलता हूँ और उसकी तारीफ करता हूँ। आज हमारी खुशियाँ काफूर हो चुकी हैं, खुशी बहाल हो सकती है। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और मुशर्रफ बेटे की तरह और ज़कई की तरह और उन तमाम लोगों की तरह जिन्होंने मसीह को रद्द किया और उसके बाद वो मसीह के पास आए और वो बहाल हो गए। अगर आज आप बहाली चाहते हैं, मैं आपके लिए एक दुआ करना चाहूँगा।